नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर सरकारी कर्मचारी की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी सीसीएस लीव रूल्स 1972। अब देखिए, ये सिर्फ एक रूखी सूखी रूल बुक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो किसी के करियर की शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट तक हर अहम मोड़ पर साथ देता है। ये एक तरह से काम और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की पूरी कहानी है। तो आज हम इन रूल्स को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये नियम हैं क्या, फिर देखेंगे कि कैसे एक लीव बैंक अकाउंट बनता है। इसके बाद जिंदगी के बड़े मौकों जैसे पेरेंटहुड या बीमारी में क्या मदद मिलती है ये भी जानेंगे, और कैसे अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए वक्त निकाला जा सकता है। और आखिर में जो छुट्टियां इतनी मेहनत से जमा की हैं, रिटायरमेंट पर उनकी क्या वैल्यू होती है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग तरह की छुट्टियों के बारे में बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नियम किन लोगों के लिए बने हैं और इनका सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो सवाल उठता है, ये नियम लागू किस पर होते हैं। रूल 2 साफ कहता है कि ये केंद्र सरकार के ज्यादातर सिविल कर्मचारियों के लिए हैं, लेकिन एक जरूरी बात, ये सब पर लागू नहीं होते। जैसे रेलवे के कर्मचारी या जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, वो इसके दायरे में नहीं आते। तो सबसे पहला कदम यही जानना है कि कोई इस फ्रेमवर्क में आता है या नहीं। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है कि छुट्टी लेना किसी का अधिकार नहीं है। रूल 7 इसी जरूरी सिद्धांत को बताता है। हाँ, छुट्टी जमा करने का एक पूरा सिस्टम है, लेकिन पब्लिक सर्विस की जरूरतें हमेशा सबसे ऊपर रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी छुट्टी देने से मना कर सकती है या दी हुई छुट्टी रद्द भी कर सकती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है कर्मचारी की जरूरत और देश की सेवा के बीच। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, लीव बैंक अकाउंट। इसे बिल्कुल अपने सेविंग्स अकाउंट की तरह समझिए, लेकिन पैसों की जगह यहां वक्त जमा होता है। सर्विस में हर साल के साथ छुट्टियां इस अकाउंट में जुड़ती जाती हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लीव बैंक में 2 मेन अकाउंट्स होते हैं। एक है अर्न्ड लीव यानी ईएल, और दूसरा है हाफ पे लीव यानी एचपीएल। ईएल जो है वो सालाना छुट्टियों और पर्सनल कामों के लिए है। हर साल 30 दिन मिलते हैं, जिन्हें जोड़कर 300 तक जमा किया जा सकता है। वहीं एचपीएल एक तरह का सेफ्टी नेट है, सेहत से जुड़ी जरूरतों के लिए। इसमें हर साल 20 दिन जमा होते हैं और इसे जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर किसी लंबी बीमारी की वजह से छुट्टी चाहिए और आधी सैलरी पर गुजारा करना मुश्किल हो, यहीं पर कम्यूटेड लीव का एक बहुत पावरफुल नियम काम आता है। रूल 30 के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर अपनी हाफ पे लीव को फुल पे लीव में बदला जा सकता है। हाँ, इसमें एचपीएल बैलेंस से दोगुनी छुट्टियां कटती हैं, लेकिन इससे उस मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। करियर सिर्फ काम का नाम नहीं है, ये जिंदगी का भी सफर है। तो अब देखते हैं कि ये नियम जिंदगी के अहम पड़ावों पर, जैसे परिवार शुरू करने या बच्चों की देखभाल करने में कैसे सपोर्ट करते हैं। नई माताओं के लिए रूल 43 एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। पूरे 180 दिनों की मैटरनिटी लीव। ये पूरे 6 महीने का वक्त होता है अपने नवजात शिशु के साथ रहने और रिकवर करने के लिए। ये दिखाता है कि सरकार एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को कितनी अहमियत देती है। और हाँ, बात सिर्फ माताओं की नहीं है, पिताओं का भी ख्याल रखा गया है। रूल 43A के तहत उन्हें 15 दिनों की पैटर्निटी लीव मिलती है। ये इस बात को मानता है कि बच्चे की परवरिश एक साझा जिम्मेदारी है और उस कीमती समय में परिवार के साथ रहने का मौका पिता को भी मिलना चाहिए। शायद इन नियमों में सबसे खास है रूल 43C चाइल्ड केयर लीव। महिला कर्मचारियों या सिंगल मेल कर्मचारियों को उनके पूरे करियर में 730 दिनों की छुट्टी मिलती है, मतलब पूरे 2 साल। ये छुट्टियां बच्चों की ज़रूरतों जैसे कि उनके एग्जाम या बीमारी के समय देखभाल के लिए ली जा सकती हैं। ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब काम और परिवार से आगे बढ़कर बात करते हैं खुद के ग्रोथ की। चलिए देखते हैं कि ये नियम प्रोफेशनल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन में कैसे मदद करते हैं। ये नियम किसी के पर्सनल ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करते हैं। रूल 50 के तहत हायर स्टडीज़ के लिए छुट्टी ली जा सकती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। कम से कम 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। जो कोर्स करना है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, मतलब वो काम से जुड़ा होना चाहिए, और वापस आकर 3 साल तक सर्विस देने का एक बॉन्ड साइन करना होता है। रूल 51 के मुताबिक पूरे करियर में कुल मिलाकर 24 महीने तक की स्टडी लीव मिल सकती है।
ये अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने, कोई नई स्पेशलाइजेशन हासिल करने और आखिरकार पब्लिक सर्विस में और बेहतर तरीके से योगदान देने का एक शानदार मौका है। और अब आते हैं करियर के आखिरी पड़ाव पर। देखते हैं कि सालों से जमा की गई ये छुट्टियां रिटायरमेंट के वक्त एक बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट में कैसे बदल जाती हैं। तो जब सर्विस खत्म होती है तो जमा छुट्टियों का क्या होता है? ये इस पर निर्भर करता है कि कोई नौकरी कैसे छोड़ रहा है। रूल 39 के हिसाब से अगर कोई रिटायर होता है तो वो 300 दिनों तक की छुट्टियों के बदले पैसा ले सकता है। लेकिन अगर कोई इस्तीफा देता है तो ये फायदा बहुत कम हो जाता है। तब सिर्फ अर्न लीव का आधा हिस्सा ही कैश कराया जा सकता है। ये सिस्टम लंबी और समर्पित सर्विस को रिवॉर्ड देने के लिए बनाया गया है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि आपका लीव बैलेंस सिर्फ बची हुई छुट्टियों का हिसाब किताब नहीं है। ये कड़ी मेहनत से कमाई हुई एक संपत्ति है जो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है। इन नियमों को समझना सिर्फ छुट्टी प्लान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए भी जरूरी है। तो जैसा कि हमने देखा, ये नियम सिर्फ छुट्टियों के बारे में नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसे एक कर्मचारी की पूरी लाइफ साइकिल को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से काम और जिंदगी का तरीका बदल रहा है, भविष्य में इस सिस्टम को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि ये हमेशा मददगार और प्रासंगिक बना रहे।